विद्यार्थियों, आज हम इंग्लिश के लेक्चर में हैं। तो सबसे पहले हम गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज हम वही सीखेंगे। जैसे कि हमें पता है कि टेंस, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। द फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, सेकंड इज पास्ट टेंस एंड थर्ड इज फ्यूचर टेंस। हिंदी में प्रेजेंट टेंस साधारण वर्तमान काल होता है, पास्ट टेंस को हम भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर टेंस को हम भविष्य काल कहते हैं। विद्यार्थियों, तो सबसे पहले हमें जो सीखना है वॉइस। तो वॉइस के दो प्रकार हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हिंदी में कर्तरी कहते हैं और इसको हम पैसिव वॉइस को कर्मणी कहते हैं। इसमें कर्ता महान होता है, इसमें कर्म महान होता है। तो आगे हम थोड़ा सा जानकारी टेंस के बारे में देख लेंगे ताकि हमें आगे कोई तकलीफ नहीं पड़े। तो सबसे पहले हमें पता है कि टेंस का पहला प्रकार प्रेजेंट टेंस है। तो द प्रेजेंट टेंस हमने यहाँ पे हेडिंग के तौर पे लिखा है। इसका पहला प्रकार सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकंड है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड लास्ट फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो टेंस की बात तो यहाँ पर हो गई। प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार के बारे में हमने पहले भी सीखा है और हमें याद भी होना चाहिए। अब हम वॉइस के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वॉइस का हमने हिंदी में यहाँ चर्चा किया है। रूल्स जो एक्टिव वॉइस का है, तो सबसे पहले कर्ता आता है, फिर क्रिया आती है, फिर कर्म आता है। लेकिन जब इस एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो जो कर्म है वो कर्ता की जगह ले लेता है, जो कर्ता है वो कर्म की जगह ले लेता है और क्रिया अपनी जगह पर रहती है लेकिन उसके तीसरे रूप के साथ। लेकिन ध्यान रहे सबसे पहले कि जो यहाँ पर सक्रिया लिखा हुआ है, सहायक क्रिया है, इसे टेंस के अनुसार बदला जाता है। जिस टेंस का हो उस टेंस की यहाँ पर सहायक क्रिया होती है। फिर उसके बाद मुख्य क्रिया का तीसरा रूप आता है। बच्चों ध्यान रहे कि हमेशा पैसिव वॉइस में क्रिया का तीसरा रूप आता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमें चेंज करने से पहले उस वर्ब फॉर्म का, उस क्रिया का तीसरा रूप हमें याद होना चाहिए। तीसरा रूप हमें याद होगा तब वॉइस को हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो आगे हम उसी चीज को जो हमने हिंदी में देखा था अब उसे हम इंग्लिश में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होता है, वी फॉर वर्ब का मतलब होता है क्रिया और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। ये हमारा एक्टिव वॉइस का रूल्स है। जब इस एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर कर्म की जगह ऑब्जेक्ट लिखा हुआ, तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आया है। फिर यहाँ पर हमने हेल्प, एचवी का फुल फॉर्म होता है हेल्पिंग वर्ब, जिसको हिंदी में हम सहायक क्रिया कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्रिया का तीसरा रूप हमने वहाँ पर लिखा है हिंदी में, क्रिया का तीसरा रूप। उसके बाद बाय सब्जेक्ट यानी कर्ता का रूप हमें लिखना है। ये हमारा पैसिव वॉइस का नियम है। इसे हम थोड़ा विस्तृत जानकारी एग्जांपल के तौर पर सीखेंगे, लेकिन उससे थोड़ा हम रूल्स सीखने के बाद तो सबसे पहले हमने देखो विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर सबसे पहले हमें एक कॉलम बनाया है। इस कॉलम को ध्यान से सही विद्यार्थी बनाए, मिस ना होए, भूल ना होए। एसएन का मतलब सीरियल नंबर और टेंस, वॉइस, रूल्स है एक्टिव वॉइस का, उसे पैसिव वॉइस में चेंज किया गया है, वो चेंज है। और कौन से टेंस का हमने रूल्स चेंज किया है, तो हमारा है प्रेजेंट टेंस। यानी उस सिंपल प्रेजेंट टेंस को हमने किस तरह से चेंज किया है, उसके तीन रूपों के बारे में हमने चर्चा की है हमने। तो आगे हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए एसएन का मतलब होता है सीरियल नंबर और टेंस का मतलब होता है एसपीटी ये तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। एस फॉर सिंपल, पी फॉर प्रेजेंट, टी फॉर टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ पर देखिए वॉइस लिखा है, वॉइस मतलब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एवी का मतलब एक्टिव वॉइस, पीवी का मतलब पैसिव वॉइस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमने यहाँ पर एक नियम लिखा है, सब्जेक्ट, क्रिया का पहला रूप और ऑब्जेक्ट। ध्यान रहे एक खास बात यहाँ पर लिखी हुई है, जरूरत के अनुसार क्रिया में एस और ईएस का उपयोग होता है। कभी कभी क्रिया के अंदर एस और ईएस का उपयोग नहीं होता है। यहाँ पर एक खास नोटिस विद्यार्थी ध्यान रहे, जब सब्जेक्ट हमारा अर्थात कर्ता हमारा आई, वी, यू, दे या बहुवचन हो, आई, वी,
यू या दे या फिर बहुवचन हो तो उस समय क्रिया के अंदर एस और ईएस का उपयोग नहीं होता है। बाकी सभी के साथ क्रिया के साथ एस और ईएस का प्रयोग होता है। तो उस चीज एक्टिव वॉइस को अब हम यहाँ पे पैसिव वॉइस में हम चेंज किया। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट पहले आ गया, कौन सा टेंस था, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया इज एम आर होती है। यदि विधान हमारा एक वचन है तो इज आता है, आई के साथ एम आता है, और बहुवचन हो तो उसके साथ आर आता है। फिर क्रिया का तीसरा रूप फिर बाय करके सब्जेक्ट। ठीक वैसे ही दूसरा हमारा नियम है पीसीटी। पीसीटी का फुल फॉर्म होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जिसका दूसरा हमारा क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसका एक्टिव वॉइस के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट इज एम आर क्रिया का पहला रूप है, और यहाँ पर आईएनजी क्रिया के अंदर आईएनजी जुड़ा हुआ है, और लास्ट में हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। इसी चीज को अब हम यहाँ पर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट पहले आएगा इज एम आर। ध्यान रहे यहाँ पर भी इज एम आर है और यहाँ पर भी इज एम आर है, लेकिन यहाँ पर क्रिया का तीसरा रूप लिखा गया है। लेकिन यहाँ तीसरा रूप लिखने से पहले बी ई आई एन जी बीइंग लिखा हुआ है। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा पैसिव वॉइस में बदलते समय बीइंग का इस्तेमाल किया जाता है। इज एम आर के साथ बीइंग आएगा, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप आएगा, साथ ही साथ बाय करके सब्जेक्ट। तीसरा और अंतिम पीपीटी। पीपीटी का मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसका एक्टिव वॉइस का फॉर्म सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज और होता है, हैज और हैव कोई भी एक क्रिया का तीसरा रूप, और बाय करके ऑब्जेक्ट। आगे हम इस चीज को जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, हैज और हैव में से कोई भी एक आएगा, तुरंत बाद बी डबल ई एन बीन आएगा, बी डबल ई एन बीन। यहाँ पर बीन है और यहाँ पर बीइंग है, दोनों में काफी डिफरेंस है। ध्यान दें विद्यार्थी, कभी के विद्यार्थी भूल कर देते हैं। उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप आएगा, साथ ही साथ आगे हम बाय करके सब्जेक्ट लिखेंगे। अब हमें विद्यार्थियों को ध्यान है पैसिव वॉइस 9th 10th 11th 12th सभी क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये रूल्स हमें किसी भी कंडीशन में पूरा याद होना चाहिए। ये सिर्फ हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी जो प्रेजेंट टेंस था उसका सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इन तीनों को हमने सीखा यहाँ पर। आगे हम इसके एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करेंगे, उससे विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे तीनों टेंसों को किस तरह से हमें सॉल्व करना है। आगे हम ध्यान देंगे एग्जाम्पल की ओर।